अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं सादिया। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में वापस आएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ आपको बताएंगे मुल्क भर में जुमा, हफ्ता और इत्तवार के रोज छुट्टी का फैसला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र किफ़ायत जारी और तवानाई की बचत के हवाले से हुकूमत के ऐलान करदा इक़दाम के नफाज पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि आलमी हालात के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। किफ़ायत जारी और तवानाई की बचत के हवाले से हुकूमत के ऐलान करदा इक़दाम पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर क़यादत खसूसी कमेटी कायम कर दी गई है, जो रोजाना की बुनियाद पर इक़दामात का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। किफ़ायत जारी के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए ताकि उनकी बदौलत होने वाले असरात को जांचा जा सके। वर्क फ्रॉम होम को मौसर बनाने के लिए हर वजारत अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस भेजेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ बातचीत का इंदिया। कहा, मुमकिन है ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हो जाऊं। बातचीत के लिए तैयार होना शराइत पर मुनहसर है। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि हम समझते हैं ईरान बातचीत के लिए बेताब है। हमें ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर एतबार नहीं। हमें नहीं लगता मुश्तबा खामनाई सुकून से रह सकेंगे। न्यूज कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि ईरान जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। वक्त से पहले ईरान की ताकत को खत्म कर दिया। अब तक 5000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। टाइम लाइन से आगे चल रहे हैं। कहा, हमला न करते तो ईरान इसराइल और मशरिक़े वस्ता पर हमला कर देता। तेल की कीमतें कम करने के लिए कुछ पाबंदियां खत्म कर रहे हैं। ईरान अपना हुर्मुज़ को बंद करने का खेल खेलेगा तो तबाह कर देंगे। ऐसी तबाही करेंगे कि वो दोबारा कभी रिकवर न हो सकेगा। आज ईरान पर शदीद हमलों का इम्कान है। अमरीकी वज़ीर दिफा का ऐलान। पीट हेग्सेथ ने इल्जाम आयद किया कि ईरान स्कूलों और अस्पतालों से मिसाइल दाग रहा है। ईरान ने अपने हमसाया ममालिक को निशाना बनाकर बड़ी गलती की। ईरान तन्हा होकर बुरी तरह जंग हार रहा है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीनके ने कहा कि ईरान की मिसाइल सलाहियत को बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचाया। अमरीकी फौज ने जंग के आगाज से 5000 से ज्यादा अहदाफ पर हमले किए। अमरीकी फौज ने ईरान के खतरनाक हथियारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। जंग में अब तक ईरान के 50 से ज्यादा बहरी जहाज तबाह किए। इत्तेहादियों के साथ मिलकर खतरात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। अमरीकी सदर के बयान पर पासदारान इनकलाब का रद्द अमल। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा कि खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी ढांचे को तबाह कर दिया। अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते में 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। ईरान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की बातें बेमानी हैं। खित्ते में सलामती या सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं होगी। इसराइली और अमरीकी सफीरों को निकालने वाला अपना हुर्मुज़ इस्तेमाल कर सकेगा। सफीरों को निकालने वाले ममालिक को आज से गुजरने की मुकम्मल आजादी होगी। नाज़रीन, अमरीका और इसराइल की तेहरान में अब तक की शदीद बमबारी, 40 अफराद शहीद। हमलों से दरअसल हुकूमत का मशरकी, जनूबी और मगरबी हिस्सा शदीद मुतासिर हुआ। अहवाज, अस्फहान और किर्च में भी हमले हुए। अस्फहान में गवर्नर ऑफिस और तारीखी मकाम भी निशाना बना। ईरान में शहदा की तादाद 1300 से तजावुज कर गई। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि अमरीका ने फिर एक और स्कूल को निशाना बनाया। खमीन शहर में स्कूल पर मिसाइल हमला हुआ। अमरीका ने इससे कबल मिनाब शहर में लड़कियों के स्कूल पर हमला किया था। बमबारी से तालिबात समेत 170 अफराद शहीद हुए थे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक राबिता। ईरान को फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर खबरदार कर दिया। हकान फिदान ने कहा, तुर्किया की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। तुर्किया अपने फ़िज़ाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तुर्किया की जानिब दागे गए मिसाइल ईरान से नहीं गए। वाक़े की जामिया तहकीकात की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के नए रहबर मुअज़्ज़म मुज्तबा खामनाई के नाम खत। वज़ीर आज़म का उनके वालिद और सुप्रीम लीडर खामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इज़हार। शहबाज शरीफ ने कहा, आयतुल्ला खामनाई की शहादत पर पाकिस्तानी कौम शदीद दुख में है। इस मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ हैं। शहबाज शरीफ ने मुज्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद भी पेश की। कहा, उनकी क़यादत में ईरान अमन, इस्तेहकाम, वक़ार और खुशहाली की जानिब बढ़ेगा।
पाकिस्तान एक एटमी ताकत और दिफाई स्टेट है। खित्ते में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुतालिक बहस से इज्तनाब किया जाए। वज़ीर कानून आज़मुद्दीन तारड़ की अताउल्लाह तारड़ और तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर कानून बोले, मौजूदा सूरत हाल के बायस पूरी दुनिया गहरी तशवीश में है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से मुतालिक इज़हार राय में एहतियात करें। आर्टिकल 19 कहता है हर शहरी को आज़ादी राय का हक है, लेकिन कुछ पाबंदियां भी हैं। रेड लाइन क्रॉस होगी तो कानून हरकत में आएगा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ज्यादा व्यूज लेने के चक्कर में भेड़ चाल चली जा रही है। व्यूज के लिए सनसनी फैलाना मुल्क की खिदमत नहीं, मुस्लिम ममालिक समझते हैं शायद ये रियासत की पॉलिसी है। खारजा पॉलिसी को मकामी सियासत की नजर न करें। पाकिस्तान में 5G इंटरनेट सर्विस की नीलामी का अमल मुकम्मल। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा के मुताबिक 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई। नीलामी से मजमूई तौर पर 50 करोड़ 70 लाख डॉलर मिले। वज़ीर आज़म की हिदायत थी कि इस अमल में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। ऑक्शन के तमाम अमल को बराह रास्त दिखाया गया। चेयरमैन PTA ने कहा 595 में से 480 मेगाहर्ट्ज फरोख्त हो गए। 2600 मेगाहर्ट्ज में 19 स्लॉट्स थे जो सारे फरोख्त हो गए। जोंग ने टोटल 110 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उठाया। योफोन ने 180 जबकि जैस ने 190 मेगाहर्ट्ज खरीदे। 5G पहले मरहले में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में दस्तयाब होगा। 4 से 6 माह में 5G सार्फिन के लिए मुकम्मल फाल हो जाएगा। वज़ीर खजाना ने कहा कि हमारा मकसद तेज रफ्तार और मयारी इंटरनेट फराहम करना है। स्पेक्ट्रम की नीलामी से IT बरामदात बढ़ेंगी। सिंध हुकूमत का 16 से 31 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की क्लासेस ऑनलाइन होंगी, जबकि इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीली नामेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकारी दफातर पीर से जुमेरात तक काम करेंगे। जुमे को वर्क फ्राम होम होगा। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% तक कमी की गई। नई गाड़ियां और फर्नीचर खरीदने पर भी पाबंदी होगी। बाजारों और मार्केट के वक्त में कोई तब्दीली नहीं की गई। सिंध काबीना का 3 माह की तनख्वाहें न लेने का फैसला। अगले 2 माह तक सरकारी दफातर में रिफ्रेशमेंट पर भी पाबंदी लगा दी गई। हम अपने अखराजात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी सरकारी प्रोग्राम 5 स्टार होटल में नहीं होगा। इस दौरान वज़ीर आला सिंध का जहाज ग्राउंड कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा खुशी से नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR के अमूर पर जायजा इजलास हुआ। टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए पैदावारी शोबों को खुदकार निगरानी के दायरा कार में लाने की हिदायत की गई। कहा, FPR महसूलात में इजाफे और टैक्स चोरी के सदेबाब के लिए इन्फोर्समेंट को मजीद मौसर बनाए। टैक्स दहिंदगान के लिए ऑटो टैक्स सिस्टम, डिजिटल इनवाइसिंग सिस्टम, IRS और दीगर एप्लीकेशंस को उर्दू और दीगर मकामी जबानों में बनाया जाए। वज़ीर आज़म की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुल्क में तैयार करदा अद्वियात की सीरियलाइजेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। ईरान में एक रूहानी पेशवा शहीद हुआ। हम खामोश बैठे हैं। खित्ता जंग की तरफ जा रहा है, लेकिन पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रही। ओपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, इस पार्लियामेंट ने ईरान पर जाहिरियत की मजम्मत तक नहीं की। पेट्रोल पर ओपोजिशन बोलना चाहती है, लेकिन इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। ये हुकूमत इन हालात में पाकिस्तान नहीं चला सकती। अमरीकी सदर के जंग जल्द खत्म करने के ऐलान के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $92 फी बैरल तक पहुंच गई। दौरान ट्रेडिंग अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $88 फी बैरल हो गई। गुज़िश्ता रोज दौरान कारोबार खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल से तजावुज कर गई थी। आपको अपडेट करें, खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी सदर के जंग जल्द खत्म करने के ऐलान के मुस्बत असरात सामने आने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 9,696 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,56,170 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी पर ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोकना भी पड़ी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी देखने को मिली। जापान के निकी इंडेक्स 225 में 1.51% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में भी 5% तेजी देखी गई। हांगकांग का हांग सेइंग इंडेक्स भी 1.5% बढ़ चुका। चीन
जर्मनी के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी मामूली तेजी रही। आलमी मार्केट में सोने की कीमतें भी बढ़ी हैं। और अफगान तालिबान और फितना खारिज के खिलाफ पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने अरंतू और करम सेक्टर में बरवक्त कार्रवाई करते हुए अहम पोस्टों और मराकज को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि इन मौसर हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के नतीजे में बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हो गए, जबकि पाक अफवाज अफगान तालिबान और फितना खारिज के ठिकानों और सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बना रही हैं। यौम शहादत इमाम अली पर जुलूसों और मजालिस की मौसर हिफाजत और फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान भर से ताल्लुक रखने वाले अहले तशरीह के जय्यद उलमा इकराम ने मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल के तनासुर में 21 रमज़ानुल मुबारक यौम शहादत इमाम अली पर पाकिस्तान भर के तमाम जुलूसों को नमाज मगरिब तक खत्म करने पर इत्तेफाक किया गया। दीगर जुलूसों का दौरानिया भी कम करने का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अज़ादारों की हिफाजत और सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जाएगा। उलमा इकराम ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। आज पाकिस्तान आपसे एक बार फिर इत्तेहाद और इत्तेफाक का तकाजा कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल में उलमा इकराम ने भाईचारे और इत्तेहाद को फरोग देना है। पाकिस्तान भर के अहले तशरीह के जय्यद उलमा इकराम की हुकूमत पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। उलमा इकराम ने कहा कि दुश्मन की साजिश को इत्तेफाक की कुव्वत से नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी पर तमाम उलमा इकराम का शुक्रिया अदा किया। यहां पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं कि रियाज मंसूर ट्रस्ट अस्पताल के अहम मंसूबे सर्जिकल टावर में ICU वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत ख्वाजा शाहज़ेब अकरम समेत मुअस्सिसीन इलाका, कारोबारी और समाजी शख्सियात और डॉक्टर्स ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर सदर मोहम्मद नफीस समेत मेहमान खुसूसी ख्वाजा शाहज़ेब अकरम ने ICU वार्ड का बाकायदा इफ्तिताह किया और अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर मोहम्मद नफीस और मेहमान खुसूसी ख्वाजा शाहज़ेब अकरम ने बताया कि शोबा सेहत में रियाज मंसूर ट्रस्ट जैसे इदारे उम्मीद की किरण है और सर्जिकल टावर मंसूबे से मरीजों को गायनी, आर्थोपेडिक, जनरल सर्जरी और अमराज चश्म की सहूलत मुयस्सर होगी। इस मौका पर मेहमान खुसूसी ने थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की अयादत की और बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हमले पर इज़हार तशवीश किया। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हमले में तालिबात के जाँ बहक होने की खबरें इंतहाई अफसोसनाक हैं। स्कूल हमले की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। उनका कहना था मशरिक़ वस्ता में शहरियों पर हमले अफसोसनाक हैं। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले और लोगों की नकल मकानी में इजाफा तशवीशनाक है। तर्जुमान एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि तवानाई की तरसीबात पर हमले नहीं होने चाहिए। तमाम फरीकैन बैनुल अक़वामी इंसानी कानून का एहतराम करें। सिफारती कोशिशों के जरिए कशीदगी कम की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि CM लाहौर में ही हैं और अमन व अमा से मुतालिक मीटिंग्स कर रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने बयान में लिखा कि अफसोसनाक सूरत हाल है कि बगैर तस्दीक के खबर उड़ा दी जाए। गलत प्रोपेगेंडा तो गंदा धंधा होता है। रमज़ानुल मुबारक में अवाम को मयारी और महफूज अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने के लिए बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी मुतहरिक है। रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां जारी हैं और खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने भी किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अकरम डायरेक्टर जनरल बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के हमरा मौजूद हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं उनसे जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, माह मुकद्दस के शुरू अयाम से लेकर अब तक जो है ना बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी ने जिस तरह से कोयटा शहर में कार्रवाइयाँ की हैं, हिफ्ज़ान सेहत मुख्तलिफ अशिया खाने पीने की जो फरोख्त की जा रही थी उनके खिलाफ भरपूर तौर पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ BFA के ऑफिस में। डायरेक्टर जनरल BFA हबीबुल्लाह मुसखेल साहब के हमरा आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने भी अपने ओहदे का चार्ज संभाला है, यहाँ पर आए हैं, क्या क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनका मजीद क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या कहेंगे सर, जो BFA कार्रवाइयाँ कर रही है अंडर योर सुपरविजन, किस तरह से देख रही है इसको आप सर?
जैसे आपने फरमाया, मैंने अभी रिसेंटली चार्ज लिया है BFA का, तो उसके साथ ही चार्ज लेने के साथ ही जो है वो माह सयाम जो है वो आ गया। तो आपको पता है रोज़े में जो है, माह रमज़ान में जो है वो हर चीज़ में मिलावट भी शुरू हो जाती है। लोग जो है वो नाजायज़ मुनाफाखोरी के लिए वो जो है वो हर चीज़ में मिलावट शुरू कर देते हैं। तो इस बार हम लोगों ने इस रमज़ान को जो है वो बाकायदा हम लोगों ने टास्किंग की अपने टीमों की कि वो जो है इस रमज़ान में स्पेशली जो है वो ख़ासकर जो इम्पोर्टेंट जो आपके आइटम्स है, जिसमें दूध है और इसके अलावा बेकरी आइटम्स हैं, इसके अलावा मीट वगैरह जो है, उस पर स्पेशली जो हम लोगों ने फोकस किया। और हमारी टीमें जो है मोबाइल टीम्स भी हैं, फिक्स टीम्स भी हैं, वो जो है इस रमज़ान में उनको बाकायदा टास्क किया गया है कि जो मिलावट शुदा दूध है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, बेकरी आइटम्स जो है उनके खिलाफ हो, इसके अलावा जो है वो गोश्त की क्वालिटी को जो है वो चेक किया जाता है। तो इस बार हम लोगों ने कोशिश की है कि वो क्वेटा के लोगों को जो है वो मयारी खुराक और मयारी दूध वगैरह जो है वो मुहैया कर सके। तो इस सिलसिले में हमारी टीमें जो है वो रोजाना की बुनियाद पर निकलती हैं, जुर्माने भी आयद किए जाते हैं और इसके अलावा जो ज़ायदुल मियाद अशिया उनको तल्फ भी किया जाता है, जो मिलावट शुदा दूध है उनको तल्फ किया जाता है। तो फिलहाल हमारी कार्रवाई जो माह सयाम के हवाले से पुरजोर। जी बिल्कुल, आपने सुना जिस तरह से डीजी साहब का ये कहना है कि माह सयाम में जिस तरह से जो है कार्रवाइयां हैं वो जोरों शोर से जारी है और BFA का जो काम है अंदरून शहर में भरपूर तरीके से जारी है। इस तमाम सूरत हाल को इसी तरह से लेकर माह मुकद्दस में चलते रहेंगे। नाज़रीन, बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा के दरहुकूमत पेशावर में दूसरा रिंग रोड मंसूबा ज़ेर गौर है, जिस पर 60 अरब रुपए तक की लागत मुतवक्के है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पेशावर के जनूबी हिस्से के लिए आउटर रिंग रोड मंसूबे पर इजलास हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि पेशावर के जनूबी हिस्से के लिए दूसरी रिंग रोड तकरीबन 31 किलोमीटर तवील होगी। नई रिंग रोड पेशावर के जनूबी हिस्से को कवर करेगी, जबकि ये मंसूबा पेशावर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के साथ साथ तिजारती सरगर्मियों को भी फरोग देगा। मंसूबे की ब्रीफिंग में बताया गया कि आउटर रिंग रोड मंसूबे की इब्तदाई तखमीना लागत तकरीबन 50 से 60 अरब रुपए मुतवक्के है। पाकिस्तान बांग्लादेश वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई करती गई। ट्रॉफी की रुनमाई पाकिस्तान वनडे कप्तान शाहीन अफरीदी और बांग्लादेशी कप्तान मेहदी हसन मिराज ने की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश वनडे सीरीज में नईम उर रशीद मैच रेफरी के फराइज सर अंजाम देंगे। सीरीज के दौरान कुमार धर्मासीना, एड्रिन होल्डस्टॉक, गाजी सुहेल, तनवीर अहमद और मसूदुर रहमान ऑन फील्ड एम्पायर मुकर्रर किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि दुनिया भर में 85 करोड़ से ज्यादा अफराद का गुर्दे के मर्ज में मुब्तला होना बाइस तशवीश है। किडनी के आलमी दिन पर खसूसी पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि साफ पानी, वर्जिश, सेहत बख्श खुराक के किडनी के मरज को कंट्रोल किया जा सकता है। किडनी डे सेहतमंद तर्ज जिंदगी, मुतवाज़िन ग़िज़ा और गुर्दों की बाकायदा जांच की आगाही फ्राहम करता है। किडनी डे आगाही मुहिम गुर्दों के फेल होने और दीगर पेचीदगियों के इलाज के बारे में मालूमात फ्राहम करती है। भरपूर और सेहतमंद जिंदगी के लिए गुर्दों की सेहत का ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है। पंजाब भर में गुर्दों के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुल्क भर की हजारों मसाजिद में लाखों फरजंदान इस्लाम आज एहतिकाफ में बैठ चुके हैं। मुअत्तकिफीन हजारों रातों से अफजल रात लैलतुल कद्र तलाश करेंगे। ईद उल फितर का चांद नजर आने पर एहतिकाफ खत्म किया जाएगा। एहतिकाफ बैठने वालों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। मसाजिद में मजीद रौनकें बढ़ गईं। खवातीन अपने घरों में एहतिकाफ करेंगी। मसाजिद की कमेटियों ने पहले ही मुअत्तकिफीन के लिए खसूसी, जबकि बेशतर मसाजिद में सहर और इफ्तार के इंतजाम भी किए गए हैं। रमज़ान साल भी मसाजिद में इनफरादी एहतिकाफ के साथ मुख्तलिफ दीनी जमातों और इदारों की जानिब से इज्तिमाई एहतिकाफ के इंतजाम किए गए हैं। दाता दरबार मस्जिद में करीबन 1600 अफराद एहतिकाफ बैठे हैं। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज।